Hello guys and welcome to Tech Simplified. Today we are going to discuss about topic second. It is the basic of charges section 15. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैलरी जो कि टैक्स चार्जेबल होती है टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आप लोगों की सैलरी जो भी टैक्स उस पर चार्ज होता है ना, वो उस बेसिस पे होता है कि कब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, या तो ये जल्दी हो या तो आपकी पेमेंट का डेट कौन सा है। इस बेसिस पे आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है। मैंने उसको थोड़ा एक उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए हमारी 3 तरीके की सैलरी होती है। एक अरियर होती है, ड्यू डेट होती है और एडवांस जो हमको मिलती है। जो अरियर सैलरी होती है, सपोज दैट आपको 31 मार्च 2025 में कोई सैलरी मिलने वाली थी जो कि नहीं मिली है, फिर भी वो सैलरी जो होती है वो 31 मार्च 2025 में ही टैक्स हो जाती है। वेयर एज ड्यू सैलरी अपने ड्यू डेट पे टैक्स होती है। और अगर आपको कोई सैलरी इन एडवांस रिसीव हो गई है, जैसे एडवांस आपकी सैलरी 2027 की, ठीक है, अगर आपको मिल जा रही है 26 में ही, सो वो भी टैक्स हो जाती है 26 पे ही रेदर देन वो 27 के। मतलब कि जब आपका ड्यू डेट हो या फिर रिसिप्ट डेट हो, जो पहले आता है उसी डेट पे आपकी सैलरी जो होती है वो टैक्स होती है। अरियर सैलरी क्या इसके लिए मैंने पहले नीचे एक छोटा सा नोट्स के तरीके से लिख दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। अरियर सैलरी इज टैक्स्ड बिफोर इट इज नॉट टैक्स्ड व्हेन इट रिसीव्ड। मतलब कि जो अरियर सैलरी होती है वो तभी टैक्स हो जाती है, मतलब शुरुआत में ही टैक्स हो जाती है। ये नहीं होता कि वो जब रिसीव हो तब उस पर टैक्स लगे, ठीक है। और एडवांस सैलरी जो होती है वो तुरंत ही टैक्स हो जाती है जब वो रिसीव्ड होती है। सो ये बात ध्यान रखना होगा। चलिए एक और बात नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक, जो कि क्या है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी किसको कहते हैं? वो सैलरी जो कि हमको रिसीव होती है प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में सॉरी, मतलब कि जो हमारा आने वाला ईयर है उसकी सैलरी अगर हमको प्रीवियस ईयर में ही मिल गई है और वो वहीं पर टैक्स हो चुकी है, ठीक है, तो उस सैलरी को हम क्या कहते हैं? एडवांस सैलरी कहते हैं। और उसमें एक सेक्शन 89 के रिलीफ का भी जो प्रोविजंस होता है उसको भी हमको पढ़ना होता है, जो कि हम आगे वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। एडवांस सैलरी इज सैलरी ऑफ असेसमेंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एडवांस सैलरी वो सैलरी होती है जो कि हमको असेसमेंट ईयर में ही मिल जाती है, प्रीवियस ईयर की, सॉरी प्रीवियस ईयर की सैलरी हमको असेसमेंट ईयर में। चलिए न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि एक अनदर है, वर्ड टर्म है ये एक, जो कि क्या है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है जो कि आप अपने सैलरी के बिहाफ पे अपने इंस्टीट्यूशन से लेते हो या फिर किसी भी अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोलते हो कि मुझे इस डेट पे सैलरी मिलने वाली है और उसमें मैं आपको अपने इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है आपको पेमेंट कर दूंगा और आप मेरे को कुछ पैसे उसके अगेंस्ट दे दो क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एडवांस अगेंस्ट सैलरी। टॉपिक सेकंड है अरियर्स ऑफ सैलरी। इफ प्रीवियस सॉरी गाइज, अब चलते हैं अरियर ऑफ सैलरी। इफ प्रीवियस ईयर सैलरी इज रिसीव्ड इन असेसमेंट ईयर इट इज टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर। मतलब कि ये वही है बात कि जो पहले की सैलरी है जो नहीं मिली थी वो पहले टैक्स हो गई है। वो डिपेंड नहीं करता कि अभी मिलने वाली है या आने वाले समय में कब मिलने वाली है, लेकिन वो अपने ड्यू डेट पे टैक्स हो जाती है। उस तरीके की सैलरी को हम अरियर कहते हैं, अरियर ऑफ सैलरी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो। ये शॉर्ट में आप लोगों के चैप्टर का रिवीजन है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे सैलरी प्रिक्विजिट एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो कि सेक्शन 17(1) है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सैलरी क्या होती है? इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब कि ये डेफिनेशन में कुछ इंक्लूड किया जाता है। क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें? तो ये इंक्लूड करता है मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी आइटम्स को। हमको सैलरी जब मिलती है तो सैलरी के साथ हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो इन टर्म ऑफ मनी भी होती है और इन टर्म ऑफ एनी अनदर कमोडिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ब्लैक में लिख रखा है कि मॉनिटरी क्या है और नॉन मॉनिटरी क्या है। मॉनिटरी वो होती है जैसे कि हमारी बेसिक सैलरी जो हमको मिलने वाली मंथ एंड में, वो हमारी सैलरी, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने वर्क अच्छा किया है और हमारा एम्प्लॉयर हमसे हैप्पी है तो वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करने का काम करता है? बोनस प्रोवाइड करता है। और अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमको कमीशंस भी मिल जाते हैं, अलाउंस मिल जाते हैं। ये सब हमारे मॉनिटरी बेनिफिट होते हैं, ठीक है। वेयर एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट की बात करते हैं तो ये हमारी हाउसिंग अकोमोडेशन हो सकता है, जैसे कि हमको जो हमारे एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अगर हमको घर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) इंक्लूड्स कौन कौन सी चीज़ों को करती हैं, तो उनकी कुछ लिस्ट है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप
बढ़िया से इसको पढ़ सकते हो। देखो आप लोगों के जो चैप्टर है उसको मैं आप लोगों को जो पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो आप लोग मुझको सपोर्ट करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा वेजेस है। वेजेस क्या होता है? वेजेस जो होता है फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है, अर्निंग होता है जो हमारे वर्क या सर्विसेज पे के रिकॉर्डिंग मिलता है, मतलब कि जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कोई लेबर अगर कोई वर्क करता है तो उसको वेजेस मिलते हैं, ठीक है। ये भी सैलरी में इंक्लूड होता है। इसके बाद कोई एन्युटी या फिर पेंशन, ये क्या होता है? एक तरीके का रेगुलर पेमेंट होता है जो कि हमको एक इंटरवल में मिलता है, जो कि हो सकता है हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हो एज अ पेंशन, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या होता है? वो हमारी बोनस होती है जो कि हमारे लॉन्ग सर्विसेज के लिए, लॉयल्टी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर जब हम कंपनी छोड़ते हैं तो उस समय हमको हमारे एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। इसके बाद एनी फ़ी और कमीशन प्रिक्विजिट्स, ठीक है। ये क्या होता है? मतलब कि कोई भी आपको फ़ीस मिल रही है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा, या कोई कमीशन मिल रहा है, या प्रिक्विजिट वही होता है जैसे हाउसिंग फैसिलिटी या फिर मेडिकल फैसिलिटी, या जो भी चीज़ें हैं इनको हम प्रिक्विजिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारा एनी एडवांस ऑफ सैलरी, मतलब अगर हमको कोई सैलरी का एडवांस मिल गया है तो उसको भी हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद पेमेंट जो होती है रिसीव्ड होती है फॉर पीरियड ऑफ लीव, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं अगर हम आगे की बात करते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट फॉर पीरियड ऑफ लीव, मतलब ये क्या होता है? जैसे आपने लीव का जो आपका पेमेंट है, ठीक है, वो मिल रहा है आपको, आपने छुट्टी ले रखी है लेकिन फिर भी आपकी कैश लीव्स जो होती है ना, जिसका अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव होती रहती है, ये भी हमारे सैलरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कोई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर एम्प्लॉयर करता है, जो कि सेक्शन 80 CC D में होता है, जैसे कि आपकी पेंशन स्कीम, ठीक है, जिसमें आपके एम से कुछ पैसे कटते हैं और बाकी कुछ पैसे जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कटते हैं, और दोनों लोग कंट्रीब्यूशन से आपको रिटायरमेंट के बाद इसका बेनिफिट मिलता है। जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट आप लोगों को मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है एज अ पेंशन, ये आप लोगों को इसमें मिलता है जो कि सैलरी में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद अभी जो हम लोगों का रिसेंट में चल रहा है अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर का जो भी भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है, सिलेक्शंस हो रहे हैं हमारे आर्मी में, तो उनके लिए भी है कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अग्निवीर कॉर्पस फंड में। ये एक स्कीम के तहत होता है, अग्निपथ स्कीम रिफर्ड, जो कि सेक्शन 80 CCH में होता है। इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम इन हेड ऑफ सैलरी के रूप में एज्यूम करते हैं। सो हेंस दिस टॉपिक इज यहाँ तक ही काफ़ी है, हमको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना है। आप लोग रेगुलर छोटे छोटे पार्ट में चैप्टर्स को रिवाइज करते चलोगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, टैक्स सिंप्लीफाइड। बाय बाय।